प्रिया, आज संसद के अंदर दो तीन बड़ी अजीबोगरीब चीजें हुई हैं। एक तो वो जो निशिकांत दुबे का कल का भाषण था, जिसको एक्सपंज करने की बात की गई थी, उससे एक्सपंज भी हो गई थी, फिर अचानक वो जो एक्सपंज पोर्शन था वो वापस आ गया, और वो सारी चीजें राहुल गांधी से जुड़ी हुई थी कहीं ना कहीं। और उस पर सुबह सुबह जिस तरीके से अधीर रंजन चौधरी और कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने जो रिएक्शन दिया था, वो बड़े हैरान थे। इसके साथ साथ दिन में ये भी देखने में राज्यसभा के अंदर डेरेक ओब्रायन को अचानक किसी चीज को लेके एक तरीके से उनको संसद से सत्र से एक्सपेल कर दिया गया, और थोड़ी देर बाद पता चला वो दोबारा संसद के अंदर आ गए। और मेरा जब उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि ना तो मेरा तो सस्पेंशन हुआ ही नहीं, जबकि मैंने खुद अपनी कानों से सुना कि चेयर ने कहा कि आप हाउस लीव करिए। पीयूष गोयल ने बाकायदा प्रस्ताव मूव किया था। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हो रही, that was not put to vote. that was not प्रस्ताव was not put to vote. that was not put इसलिए to vote. बच गया वो। बट चेयरमैन ने स्पष्ट तौर पे कहा था यू लीव द हाउस, एंड पीयूष गोयल ने बाकायदा उनके सस्पेंशन का प्रस्ताव पढ़ा था। तो ये कुछ अजीबोगरीब चीजें हुई। इसको आप किस नजर से देखते हो? जो बात अधीर रंजन चौधरी ने कही, ऐसा लगता है जैसे संसद को बाहर से कोई ताकत चला रही है। क्या आपको भी ये लगता है कि बाहर से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी पर हमला करना है तो करना है, फिर बाकी सारी चीजें, सारी परंपराएं, सारे कन्वेंशन किनारे चले जाते हैं? बाहर से ताकत वो चला रही है, पर ये बाहर की ताकत कौन है? ये बाहर की ताकत ये है जो प्रधानमंत्री जो संसद के अंदर नहीं आ रहे हैं लेकिन बाहर से सबको नचा रहे हैं, या बाहर का जो फॉरेन हैंड का भी जिक्र किया जाता है, ये वो। तो मुझे लगता है ये पॉलिटिक्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन है कि जो असली मुद्दा है उस पर हेडलाइंस ना बने। हेडलाइंस ये बनेंगे डेरेक ओब्रायन अंदर है या बाहर है, राहुल गांधी बोलेंगे या ना बोलेंगे। इस पे ज्यादा उनको लगता है कि मीडिया में उनको फीड करना है कुछ, तो ये इस तरह से वो सोशल मीडिया और मीडिया को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। ये बीजेपी का पुराना खेल है और मीडिया को इस ट्रैप में नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो मुद्दे पे बात करनी है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, इस पे ज्यादातर फोकस होना चाहिए था, और मेरे ख्याल काफी हुआ भी है इस पे फोकस। तो उनका जो ये प्लॉय था ये ज्यादा काम नहीं हुआ है। और विनोद जी कह रहे थे मैं आश्चर्यजनक हूँ कि निशिकांत दुबे ने मणिपुर के बारे में एक बारी भी कुछ कहा। मैं तो कह रही हूँ प्रधानमंत्री भी कल मणिपुर के बारे में एक बारी कुछ नहीं कहेंगे। ही विल नॉट मेंशन इट। उनकी तो ये है, उनकी हैबिट है। जब अडानी पे चर्चा हुई थी, कहाँ अडानी का नाम लिया था? मणिपुर पे भी वो अडानी पे कब चर्चा हुई? मतलब जब राहुल गांधी ने अडानी को उठाया था पिछले चर्चा का हुई, चर्चा हुई था, चर्चा नहीं हुई ना चीन पे ना अडानी पे। एक तरह से चीन पे रानी, मतलब इशू वाज रेज, पर उन्होंने उसको नहीं टैकल किया और अपनी गुण गाते गए कि हमने सरकार ने ये किया है वो किया है। तो जो मुद्दा ऑपोजिशन उठाती है उसका वो जवाब कुछ और देते हैं। इस पे भी वो मणिपुर पे मुझे नहीं लगता जवाब देंगे। मणिपुर का टिकड़ा वो उनके ऊपर होम मिनिस्टर करेंगे। खुद जो प्राइम मिनिस्टर जवाब देंगे वो अपनी वो मतलब अपना चुनाव का चलाएंगे कि हमने ये अचीव किया, वो किया, ये किया। निशिकांत दुबे ने क्या ही दिया है? बेचारा आदमी, गरीब लड़का, गरीब माँ का बेटा और गरीबों की मदद करता है। वैसे वो नैरेटिव शुरू कर दिया निशिकांत दुबे ने। प्रधानमंत्री भी इसी को आगे बढ़ाएंगे कि मैं गरीब हूँ, ये तो अमीर है, डायनेस्टी है, परिवारवाद है, वगैरह वगैरह। तो ये पुरानी कहानी फिर आ जाएगी। और जैसे कि हमने बात करी थी, राहुल वर्सेस मोदी बनाने के लिए कांग्रेस नहीं बना रही है, विपक्ष नहीं बना रहा है। राहुल ने इसलिए ऑल्सो नहीं लीड किया होगा। एक तो टेक्निकल पॉइंट है कि उन्होंने कॉन्फिडेंस मोशन नहीं किया। दूसरा है कि ये नहीं बनाना चाहते थे राहुल वर्सेस मोदी स्ट्रेट। गौरव गोगोई नॉर्थ ईस्ट के हैं, अच्छा हुआ गौरव गोगोई ने लीड किया और पॉइंट्स भी उन्होंने बहुत अच्छे रखे। लेकिन ये लोग राहुल गांधी को ले आए। राहुल गांधी का नाम आज आना की जरूरत ही नहीं थी संसद में, उन्होंने कुछ नहीं बोला। लेकिन राहुल गांधी का नाम ले कौन रहा है? राहुल गांधी का नाम ले रही है बीजेपी। उनके पास जब मुद्दा नहीं होता है तो राहुल बनाम मोदी, वो सोचते हैं यही मुद्दा चलेगा, यही सबसे आगा डोमिनेंट मुद्दा है। और हर विपक्ष नेता ने एक अच्छी बात करी। सुप्रिया सुले ने मणिपुर के बारे में बोला, फिर उन्होंने ये भी बोला कि हर ये पार्टी बीजेपी ने 9 सरकारों को दरखास्त किया है, महाराष्ट्र को, कर्नाटक को, गोवा को, मध्य प्रदेश को, तो मणिपुर की सरकार को क्यों नहीं करते हैं? सीएम से रिजाइन क्यों नहीं करवाते हैं? फिर डिम्पल यादव ने ईडी और उसकी बात करी। तो हर विपक्ष नेता ने मणिपुर के साथ एक और अहम बात भी आगे बढ़ाई। मनीष तिवारी ने बॉर्डर स्टेट्स की बात करी, आर्टिकल 370 की बात करी कि कश्मीर में अभी तक आपने कुछ नहीं किया है और आप मणिपुर को भी एक और स्टेट को चला रहे हो। तो सबने मणिपुर प्लस कोई और अच्छे मुद्दे वाली बात उठाई। लेकिन हम अगर ट्रेजरी बेंचेस का रिप्लाई देखें, अगर हम गवर्नमेंट का रिप्लाई देखें, तो उन्होंने क्या
ना एक मुद्दे पे लिया उन्होंने, तो भड़काऊ भाषण दिया। इट वाज अ कैंपेन स्पीच, इट वाज नॉट अ गवर्नमेंट स्पीच। ये सही बोलते हैं कि बीजेपी को गवर्नेंस नहीं आती है, उनको भड़काना आता है, ऑपोजिशन आती है, कैंपेन करना आता है। लेकिन अभी वो सत्ता में है और 9 साल सत्ता में है। बाय नाउ दे शुड हैव गॉट यूज्ड टू बीइंग इन सत्ता, पर वो गवर्नेंस पे बात ही नहीं करते, क्योंकि क्या करें, देयर इज नथिंग टू डिफेंड देमसेल्व्स, दे हैव नो ट्रैक रिकॉर्ड। प्रिया जो बात अब ये काफी हद तक कंफर्म है कि राहुल गांधी को शुरू करनी थी डिबेट, तो क्या कांग्रेस पार्टी ने जानबूझकर राहुल बनाम मोदी ना हो नहीं बनाने, इसलिए वो गौरव गोगोई को बोला गया कि आप इनिशिएट करिए? क्या ये कारण था? बिकॉज यही कारण होगा, बिकॉज एक तो गौरव गोगोई वहां से आते हैं, तो ये मणिपुर का नॉर्थ ईस्ट के कैंडिडेट्स एमपी के से रेज करना ज्यादा मायने रखता है। और दूसरा ये पॉइंट था कि वो नहीं चाहते थे कि डिबेट राहुल के ऊपर डिरेल होए। और ये गौरव गोगोई को भी इसमें अडानी का मुद्दा लाने से मुझे आई डोंट थिंक इट मेड एनी सेंस राइट नाउ। बट ठीक है, राहुल गांधी भी आएंगे तो आई होप मणिपुर पे बात करेंगे और अडानी पे ना करें, बिकॉज मेन इशू जो है एट हैंड, लोगों को जो चिंतित है वो उनकी हैंडलिंग ऑफ मणिपुर है। तो फोकस अगर उस पर ही रहे, नहीं तो फिर वहीं पे डीरेल हो जाएगा, वहां पे फिर इश्यूज बिल्कुल साइड राइट हो जाएंगी। जैसे कि हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री मणिपुर पे नहीं फोकस कर रहे हैं, तो राहुल शुड आल्सो कीप द फोकस ऑन मणिपुर, इज दैट व्हाट आई थिंक। एंड आई थिंक इसीलिए उन्होंने लीड नहीं किया। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।